गुरु महाराज ने 2012 में किया खेल और सब प्रेमी हो गए खेल, और खेल बता के किया और कहा कि बच्चा मैं ऐसे खेल खेल में परिवर्तन करके दिखाऊंगा, इतना बड़ा खेल करूंगा कि सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास फेल हो जाए। गुरु महाराज ने कहा रे बच्चा कान खोल के सुन लो, कान में उंगली लगा के बंदो कैसे सुनोगे, धोखा खाओगे। कहा हमने तो बाबा जी को कहा, हमने सुना ही नहीं। सत्संग में बैठे हो तो सावधान रहो, तुम तो लेट गए। अब बाबा जी ने कह दिया, अब तुम सत्संग में बैठे हो, जब टेंट में गए तो वहाँ साथी कार्य आज बाबा जी ने तो बड़ा महत्वपूर्ण बात कहा। तो कहा हमने तो सुना नहीं, कब कहा लोग सत्संग में बैठा हो नहीं सुना, तो घर है वो कैसे सुन लेगा, जो सत्संग में आया सत्संग में बैठा हो नहीं सुना। तो कहा दिया रे, तो बाबा जी ने कहा बताओ तुम्हें सत्संग में आने से क्या फायदा, कौन सी बात कब निकल जाए, तुमने सुना नहीं तो धोखा तुम खाओगे कि नहीं। इसलिए जब सत्संग में आओ तो सचेत सावधान हो कि एक एक बात को गौर से सुनो, तब तो समझ में आएगा। और दूसरा बात सुनोगे, दूसरा कचरा डेढ़ छड़िया ज्ञान से तुम भ्रमित हो जाओगे, खुद धोखा खाओगे, दूसरे क्या बताओगे। तो बाबा जी ने सारी बातें बता दिया है। कहा कि बच्चा मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करना मेरा काम है और वो काम मैं ही करूंगा, मेरा काम और कोई दूसरा कर नहीं सकता है। बाबा जी ने कहा वो बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने घर से बात बना के नहीं कहा, अगर मैं कोई बात कहूँ तो उस बात को आप मत मानिएगा, लेकिन जो गुरु महाराज ने कहा उसको आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो हम गुरु महाराज की बात बताते हैं, हम किसी गुरु भाई की नहीं, न किसी गुरु भाई की हम निंदा करते हैं न उसकी प्रशंसा करते हैं। मुझे तो काम सतगुरु से जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे तो काम गुरु महाराज से जग रूठ के मेरा क्या बिगाड़ लेगा, कुछ बिगाड़ेगा, अरे भाई कुछ बिगाड़ेगा, और जगत खुश हो जाएगा तो क्या देगा, कुछ देगा। तो इस जगत की परवाह क्यों करना, जो कुछ मिलना है गुरु महाराज है, हम गुरु महाराज को परवाह करेंगे कि जगत की परवाह करेंगे। तो जो होता है गुरु का प्यारा, काल से भी वो डरता नहीं है, तो जो काल और महाकाल से नहीं डरता वो संसारिक दुनियादारों से डर जाएगा। सोचिए, जो गुरु का प्यारा होता है, जिसका गुरु का हाथ जिसके सिर पर हो, और जो काल और महाकाल से नहीं डरता, वो राजनेताओं से और नेताओं मंत्री और दूसरे लोगों से वो डर जाएगा। ये सोच लीजिएगा, दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिएगा, खूब अच्छी तरह। गुरु को सिर पर रखिए, गुरु कहीं दूर नहीं है, कहाँ गए गुफा में जाकर ढूंढना है जो गुरु महाराज आइए। गुरु महाराज आपके सिर पर ही बैठे हैं। अब आपका समझदारी है कि आप कैसे गुरु महाराज को प्रकट करेंगे। कृष्ण भगवान जब द्वारिका जाने लगे मथुरा छोड़ के, 16,000 पटरानी थी, एक दो रानी नहीं, 16,000। सब रोने लगी, कहती है माधव आप तो चले जाएंगे द्वारिका, हम लोग कैसे रहेंगे, आपके बिना एक पल जीवित रह जाएंगे। कहे तुम क्या समझते हो, हम हाड़ मास का पुतला है, अरे हाड़ मास का पुतला है, तुम आंख मुदरा हम तुम्हारे सामने। कहे हमें विश्वास नहीं, कहे तो तुम अभी कर लो, प्रैक्टिकल करके देखो। 16,000 रुपया दिया कि सब आंख मूंद के अंदर में देखो, तुम्हारे सामने खड़े हैं। सबने आंख मूंद के देखा तो सबके सामने खड़े, एक ही कृष्ण 16,000 के एक साथ प्रकट है। कहा विश्वास हुआ, कहे कि हाँ विश्वास। गुरु महाराज कहा हमें कृष्ण के इतिहास को फेल करके दिखा दूंगा। मन से कहा कि अरे प्रेमियों मैं कृष्ण के इतिहास को फेल करके दिखाऊंगा। आपको बात समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बाबा जी क्या करेंगे भाई, आपका चश्मा ही काला है, वो तो सफेद दाढ़ी, सफेद पगड़ी, सफेद धोती, सफेद में है, लेकिन आपने चश्मा काला लगा लिया तो सफेद दिखाई देगा। आपका चश्मे का दोष है, आपका नजरिया का दोष है, बाबा जी का दोष नहीं है। बाबा जी ने तो सब बातें खुलेआम मन से कहा, लेकिन आप बुद्धि की कसरत, बुद्धि की पहलवानी, तो बुद्धि की पहुंच वहां नहीं है। 2 आंखों के नीचे है बुद्धि की सीमा, और 2 आंखों के ऊपर से शुरुआत होता है जहाँ ये बुद्धि की कसरत खत्म हो जाता है, वहाँ से आध्यात्मिक फिलोसफी का जीरो शुरुआत होता है। तो बताइए बुद्धि का पहुंच है वहाँ, जो बुद्धि के द्वारा कोई समझ ले, कोई जान ले। सत्संग सुना नहीं, गुरु का वचन सुना नहीं, गुरु का सेवा किया नहीं, गुरु का दर्शन किया नहीं, और गया टोपी जाके घर लिया, पहन लिया, झंडा ले लिया, नारा लगाने लगा, गुरु का भगत हो गया, सब जान जाएगा हम बाबा जी को जान गए। सोचिए, तो बहनियों बहुत बड़ा धोखा खा गए। बाबा जी ने सब बातें बता के खेल किया। कहा कि बच्चों तुमको मालूम नहीं है, युग परिवर्तन का ऐलान 50,000 लाखों महात्मा देश में नहीं है,
लेकिन किसी ने ऐलान नहीं किया। ये जो तुम्हारे बीच में 3.5 हाथ का आदमी खड़ा है, मैं कोई साधु नहीं, महात्मा नहीं, मैं तो आपका पक्का सेवक हूँ, सच्चा सेवक हूँ। पूरा हिंदुस्तान में घूम के 70 से लेकर 80 तक 10 साल ये चैलेंज किया है खुला मन से, डंके की चोट पर, बंद कमरे में कोई शरीर नहीं, और खुला मन से कहा है कि बच्चा मेरा काम है, मैं करूंगा। बाबा जी को मारने के लिए कोई हथियार नहीं बना, कोई टूट तलवार नहीं बना, एटम बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम, कोई बम नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र पैदा नहीं। बाबा जी को मार दिया, बाबा जी दुनिया से चले जा। मैं वो महात्मा गांधी नहीं कि महात्मा गांधी भी सपना देखे थे सचिव लाने का, रामराज लाने का, लेकिन वो चुक गए, उनका सपना अधूरा रह गया। लेकिन मैं वो गांधी नहीं हूँ जो मैं चुक जाऊं और मैं गांधी की तरह धोखा खा जाऊं और गांधी की तरह मेरा भी सपना अधूरा रह जाए। मैं गांधी के अधूरे सपना पूरा करके जाऊंगा। बाबा जी मन से कहा, मैं वो 47 दोहराने नहीं दूंगा जो सन 47 में मिली आजादी तो मिली, लेकिन आजादी के नाम पर आपको बर्बादी में ढकेल दिया गया। लेकिन मैं वो सन 47 वापिस दोबारा आपके साथ दोहराने नहीं दूंगा। क्यों कि महात्मा गांधी न्यायाली थे, न्यायाली, और न्यायाली ने देश को आजाद कर दिया। लेकिन उन्हें आजादी के लड़ाई में 4 बेटा पैदा हो गए। जब वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो न्यायाली महात्मा गांधी के 4 बेटा पैदा हो गए थे। बड़ा बेटा का नाम कत्ल अली, दूसरे बेटे का नाम झूठ अली, तीसरे बेटे का नाम घूस अली और चौथे बेटे का नाम सिपारस अली। ये चारों बेटा जन्म ले लिया था, देश आजाद हो गया। अब हुआ कि भाई अब ये तो राष्ट्रपिता है, महात्मा हो गए, अब ये जो कहेंगे वो हम लोग करेंगे। लेकिन इनके चारों बेटों का गुप्त मीटिंग हुआ एक बंद कमरे में। चारों बेटों ने राय किया कि भाई पिताजी तो है न्यायाली, सब लोग इनको आरती उतारेंगे, गोड़ लगेंगे, फूल हाल माला पहनाएंगे, इनकी जयकार मनाएंगे, लेकिन इन्हीं के औलाद हम चारों लोग, हम लोग को कोई एक बीड़ी नहीं देगा, एक चुकर चाय नहीं देगा, कोई प्रणाम नहीं करेगा, कोई पूछेगा ही नहीं, तो हम लोग का जिंदगी तो नरक हो जाए, बेकार हो जाएगा। तो हम लोग तो किसी काम के नहीं रहेंगे। कहा कि हाँ ये तो बात है। तो आज हम लोग का दुश्मन कोई और नहीं है, हम लोग का दुश्मन है हम लोग के बाप है, जो न्यायालय है, जो देश को आजाद किया, यही हम लोग का सबसे बड़ा दुश्मन है। और इसी को हम लोग रास्ते से हटा दे और हम लोग इनके गति पे बढ़ जाए तो ये लोग है, ये तो सब भेड़ बकरिया जिधर आके के वहीं जाएगा। कहा हाँ ये काम प्रशांत, कहा धीरे से पिताजी को हटा देने का काम है, और वो बड़े भाई कत्ल अली जी आपका काम है, आप जल्दी काम कीजिए, देर मत कीजिए। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, 1 साल भी नहीं पूरा, 6 महीने के अंदर 30 जनवरी 1948 को साफ कर दिया। आती है आप साइड में आती है, आपका जरूरत नहीं है। और न्यायालय को गुरु माए का गर्दन में हाथ लगा के पीछे बल्लात मार के धक्का निकाल कर पीछे करही को धकेल दिया। आगे वही लोग आए, पद लुलुप, स्वार्थी और भ्रष्ट थे। वो आके देश को कमान संभाला और कहा सुनो सुनो देश वालियों सुनो, अब जो है सो देश आजाद हो गया, अंग्रेज चले गए विलायत, और घबराने की जरूरत नहीं। और मैं कत्ल अली गद्दी पर बैठ गया, तुम्हें कत्ल करने का आजादी दे दिया, अब कत्ल शुरू करो। मुर्गी, मछली, बकरी, सुअर, गाय, भाई जितना जो जहाँ मिले कत्ल करो। अरे हम तो आजाद हो गए, कत्ल करने की आजादी तुम्हें दे रहा, तुम्हें क्या बात। तो कत्ल अली ने कत्ल करना, घूस अली ने कहा, झूठ अली ने कहा खूब झूठ बोलो। अब इतना झूठ बोलो कि साथ और झूठ को पता ही नहीं चले, इतना झूठ बोलो। तो झूठ अली ने अपना काम शुरू, घूस अली ने कहा ला जाने शर्माने खूब घूस लो, 2 रुपया, 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, जिसको जितना कैपेसिटी क्षमता खींच दे रहो। क्योंकि अब तो अंग्रेज ने ये जो सजा दी गई तो चलेगा अपने देश, अब तो देश अपना है, हम लोग बैठ गए साथ, अब तुम लोग को भी आदेश दे दिया करो, तो वो करने लगे। गुरु महाराज ने कहा ये मल का आपने काम किया, अब ये होने लगा। लेकिन अब ये चारों ने, इन चारों को बाबा जी ने चुनौती दे दिया 70 में जोड़ लीजिए, 70 कितना दूर पीछे छूट गया। 70 से लेके 80 तक 4 साल तो खुलेआम मन से चैलेंज किया कि हमको कोई बाबा जी को मार नहीं सकता है। तो कहा कि भाई इतना चैलेंज, बाबा जी को 24 घंटा में बाबा जी को मारने का 24 बार प्रयास होता था। आए दिन रोज की बात मैं बता रहा हूँ, बाबा जी ने हम लोग को बताया, इशारा किया कि देखो बच्चा हम यहाँ से मैं वहाँ जाने वाला हूँ। मन से ऐलान कर दिया कि हमें गोरखपुर से 10 बजे रात को देवरिया जाना है। कुसमी जंगल में 50 डाकू बंदूक राइफल लेके बाबा जी को मारने के तैयार। बाबा जी ने बता दिया। तो ये बहुत सारी बातें बाबा जी बता देते थे।
उनको रोटी में पानी में हर जगह, यानी 24 घंटा में 24 बार मारने का ये दंड 4 साल तक चला। डीएम, एसपी, कलेक्टर, शासन प्रशासन, राजनीतिक दल, राजनेताओं के द्वारा, बड़े बड़े धार्मिक संगठन के मुखिया महंतों के द्वारा जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बाबा जी को मारने के लिए हर कोशिश और हर प्रयास किया गया। और ये 4 से 5 साल तक खुलेआम चला। लेकिन जब सब से हार गए तब वो बाबा जी को पकड़ के 25 जून 1976 में और बाबा जी को जेल में डाल दिया गया। और पूरा कहा कि भाई बाबा जी जिंदा नहीं बचना चाहिए, बाबा जी को चाहे जैसे भी हो उनको मार डालो, बाबा जी को जीवित बाहर नहीं आना चाहिए। अपना सारा एड़ी चोड़ी ताकत सब लगा लिया, लेकिन बाबा जी तो कुछ नहीं कर। भाई लंबी कहानी उसको नहीं बताएंगे, लेकिन बाबा जी ने उस समय चैलेंज कर दिया और कहा क्या है गांधी के बेटो, तुम लोग कान खोल के सुन लो, मैं वो गांधी नहीं हूँ जो तुम हमको जला दोगे। बाबा जी के आंख में कोई माई का लाल धूल नहीं धो सकता। कान खोल के सुन लो, कागज कलम निकाल के नोट कर लो। गांधी के आंख में धूल झोंक दिया, गांधी को पीछे ढकेल दिया, लेकिन बाबा जी के आंख में कोई माई का लाल धूल नहीं धो सकता है। बाबा जी को कोई नहीं धोखा सकता है। और बाबा जी ने कहा कि देखो बच्चा, ये गांधी के बेटे जब हमारे आंख में धूल झोंकेंगे, 70 में कह दिया था, 71 में कहा, 72 में कहा, 73 में कहा, 74 में कहा, 4 सालों तक कहा कि जब ये गांधी के बेटे हमारे आंख में धूल झोंकेंगे, उस समय मैं ऐसा आंधी चलवाऊंगा कि वो सारा धूल जो हमारे आंख में धूल झोंकना चाहते हैं, वो सब धूल उड़ के उन लोगों के आंखों में जाके पड़ जाएगा जो बाबा जी को धोखा देना चाहते हैं, और वो सब लोग धोखा खा जाएंगे। समझ गए? 10 जुलाई 1952 से बाबा जी ने अपना एक काम शुरू किया। 5 आदमियों से शुरू किया, 5 से 25 हुए, 50 हुए, 500, 5000, 5 लाख, 5 करोड़ हुए। कभी मीडिया अखबारों में बाबा जी का बात आया आपके पास? कभी मीडिया वालों ने बताया कि चित्रकूट में बाबा जी ने क्या किया, आपके साबरमती में, अहमदाबाद में क्या किया, हरिद्वार में क्या किया, इलाहाबाद में क्या किया, मथुरा में क्या किया, काशी में? कभी सुना आपने? नहीं सुना, नहीं आया। लेकिन 2012 में आपने जरूर सुना कि बाबा जी चले गए। बाबा जी कब आए देश में, बाबा जी ने कहा कब क्या, कभी सुना? 60 साल तक, 60 साल तक बाबा जी का कोई सूचना नहीं, कोई समाचार नहीं, किसी मीडिया में, दूरदर्शन में, टीवी चैनलों पर। लेकिन 2012 में एक बाइक आया, अरे भाई बाबा जी का 12,000 करोड़, और बाबा जी 12,000 करोड़ का संपत्ति छोड़ के चले गए। और 2 उत्तराधिकारियों में संघर्ष चल रहा है। हम उत्तराधिकारी सच्चा, ये रेडियो अखबारों में है। ये आपको समझ में है क्यों? क्योंकि कतल अली का बम फेल हो गया। जो कतल अली का एटम बम था, जब बाबा जी पर छोड़ा तो बाबा जी तो पहले ही चैलेंज कर दिए थे कि तुम्हारा हथियार काम नहीं करेगा। उसका एटम बम फूस कर गया, काने नहीं किया। अब कतल अली का क्या होगा? सोचा कि भाई हम तो ब्रह्मास्त्र तो छोड़े थे कि बाबा जी उड़ जाएंगे, लेकिन हमारा ब्रह्मास्त्र फेल हो गया, अमोद शक्ति फेल हो गया, पाशुपति अस्त्र फेल हो गया। जो फेल होने ही वाला नहीं वो फेल हो गया, तब हमारा क्या होगा? तो झूठ अली का कहा जल्दी तू उड़ जा, इसमें पर्दा डाल, देरी करने की जरूरत नहीं है। फौरन झूठ अली का कहा, बाबा जी 9:30 बजे रात को शरीर छोड़ दिया, परम धाम को सिधार गए। किसने कहा? बाबा जी ने कहा आपसे कि बच्चा मेरा समय पूरा हो, मैं जा रहा हूँ? कभी कहा? जाने को कहा? हाँ, जाने को तो नहीं कहा, लेकिन ये कहा जरूरत पड़े तो 400 वर्ष है, कहा कि नहीं? 400 वर्ष रहने को कहा, लेकिन जाने को कभी कहा है? नहीं कहा। फिर आप शंका में क्यों पड़ गए? क्योंकि उसको जाना होता तो आपको बता के जाता, आपको जिम्मेवारी साथ दे के जाता कि ये काम करेगा, ये संभालेगा, इसका जिम्मेवारी ऐसे करना वैसे करना। क्योंकि हमने बहुत बड़ा समाज का निर्माण किया है, 40 करोड़ को तैयार किया है, 6 गुड्डे धर्म प्रचार संस्था का बना, उसका जिम्मेवारी, उसका काम अलग है। और दूरदर्शी पार्टी बना, उसका काम अलग है। भूमि जो तक खेतिहर का संगठन का बड़े बड़े सम्मेलन, बड़े बड़े, उसका काम अलग है। और उसके बाद सेवकों का समूह, भक्तों का समूह अलग है, सबका काम अलग होगा। देश और समाज चलाने के लिए 4 स्तंभ है, धर्म, राजनीति, समाज नीति और आर्थिक नीति। ये चारों खराब हो गया है, ये चारों को सुधार करना होगा। और ये स्वामी और सेवक, भक्त और भगवान मिलकर इसको ठीक करेंगे, और दूसरे की बस करें। ये तो सारी बातें बता दिया और फिर भी आपको समझ में नहीं आया। तो ये विषय बहुत गहरा रहस्यमयी है।
साधुकों सत्संगी भक्तों सेवकों के पास है, इसलिए साध का संगत मांगे। हाथ जोड़ विनय करो सबने करो पुकार, साध संग मोह देव नहीं तो परम गुरु दाता, कहे दुष्ट संग जन देव विदाता। अब साधो दुष्ट में क्या अंतर होता है समझ लीजिए। दुष्ट मिलेगा आपको बरगला देगा, आपको गलत बना देगा, भ्रमित कर देगा, भरमा देगा, आपका सही रास्ते से भटका देगा। कहे भगवान ऐसे लोगों को मत देना जो हमें भ्रमित करके दिशा भी ही कर दे, हमें ऐसे साध का संगत देना जो हमें सही मार्ग पर बताए कि हमें बुराई से बचा के सतमार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करे, जैसे मांगते। तो साध के का मतलब क्या है? धनवंते सब ही दुखी, निर्धन दुख के रूप, साध सुखी सहजो कहे, पायो भेद है। इसी राजस्थान का मीराबाई हुई, सहजोबाई हुई, और उसने कहा कि साध का मतलब क्या है? धनवानों को रोते हुए देखा, कोठी कार बंगला नौकर चाकर हाथी घोड़ा, लेकिन वो जाइए तो खूब रोता है, बड़ा कष्ट है, बड़ा तकलीफ है। भाई क्यों? तुम्हारे पास तो सब। गरीब को रोते देखा, गरीब गरीबी से दुखी, अमीर अमीरी से दुखी, दोनों ही है, सुखी कोई नहीं। तो नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो नाम आधारा। जो सदगुरु के शरण में जाके नाम का आधार पकड़ लिया मजबूती से, वो साध है। जो मन इंद्रियों को साध लिया, इंद्रियों के घाट उलट के सूरत के घाट पा गया, सूरत को शब्द मिला, वो साध है। साड़ी कपड़ा बस्तर का साध नाम नहीं है, उसका साध। और ऐसे साध कोई है जब देह मोह माया दुख नहीं व्यापता है, ऐसे साध का संग मिले, क्योंकि गुरु तो हमेशा आपका दर्शन सत्संग देगा नहीं। तो साध तैयार कर रखा है, जो ऊपर से लाया है, जिनके अंदर शक्ति उतार रखा है, और जिनको आदेश भी दे रखा है कि हमारे संगत को जाके सींचो, उसकी निराई गुलाई करो। तो देखिए प्रेमी अब इशारा हो रहा, इसलिए मैं अपने बाणी पर विराम लगाऊंगा, और फिर कभी मौका मिलेगा तो हम आपका 20 मिनट दर्शन दिला। 20 मिनट और ले लो, 20 मिनट और ले लो, 20 मिनट इशारा कर दी ना, 20 मिनट और ले लो। अब देखिए एक तरफ से इशारा बंद कीजिए, एक तरफ 20 मिनट का, तो 20 मिनट का आदेश मिला है, तो 20 मिनट में सुन लीजिए, उपा देते हैं। ये बताइए प्रेमियों, ये परिवर्तन हो गया? नहीं। अरे भाई परिवर्तन हो गया? नहीं। कलयुग चला गया? नहीं। सतयुग आया? नहीं। बाबा जी ने 3 जग किया, सब लोग जानते हैं, चौथा जग किया? आप सोच लीजिए। बाबा जी ने पहला जग अयोध्या में किया 22 मई से 27 में 1977 में, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। दूसरा जग किया साबरमती, दूसरा जग किया 25 दिसंबर 1977 से 5 जनवरी 1978। वहाँ 33 करोड़ देवताओं के साथ विष्णु भगवान और लक्ष्मी को प्रसन्न किया। वहाँ 33 करोड़ देवता जमीन पर उतरे थे, और 5 देवताओं के पार्लियामेंट में 1000 प्रस्ताव पास हुआ। बाबा जी ने 5 प्रस्ताव वहाँ सुनाया, कहा बाकी आगे सुनने को मिलेगा। तीसरा सतयुग आगमन साकेत महादेव को बाबा जी ने 15 फरवरी 1979 से 25 फरवरी 1979 तक काशी में किया। वहाँ जीव को प्रसन्न किया, 3 देवों को प्रसन्न कर दिया। 25 फरवरी को जब समापन हुआ तो वहाँ पर बाबा जी ने कहा कि देखो बच्चा, हमने 3 देवों को प्रसन्न कर दिया। जो 3 लोकी के 3 देव प्रमुख है, ब्रह्मा विष्णु शिव, इन तीनों को 3 जगह प्रसन्न कर दिया। लेकिन प्रकृति के 5 प्रमुख देवता हैं, पवन आकाश अग्नि जल और पृथ्वी, यही आपको जीवन देते हैं। अन्न फल फूल दही दूध घी सारा चीज आपको देते हैं। और ये आपके पाप के कर्म से रुष्ट हो गए, नाराज हो गई, अतिवृष्टि अनावृष्टि सूखा भूखा महामारी बीमारी परिस्थिति आपदा आता है, जिससे आप दुखी परेशान हो। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंतिम जग, आखिरी जग, चौथा जग मैं करूंगा, और इन 5 देवताओं को प्रसन्न करूंगा। जैसे इन 3 देवताओं को खुराक दिया, इनको प्रसन्न कर दिया, वैसे ही एक आखिरी जग, चौथा जग करूंगा। वो चौथे जग में 5 देवताओं को प्रसन्न करूंगा। ये 5 देवताओं को जब खुराक दिया जाएगा, तो ये 5 देवता जब प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, तब ये धन धान्य से धरती को परिपूर्ण कर देंगे। समय से वर्षा होगा, अकाल मृत्यु नहीं होगा। और वो जब अंतिम जब चौथा जब करूंगा, उसकी सूचना आपको 10 महीने पहले दे दिया जाएगा। यानी 10 महीने पहले मैं आपको ये सूचना और है ना, चौथा जब करने जा रहे हैं, और कुछ और कहाँ करेंगे, उस समय बाबा जी ने बता दिया। आज देखो ये काशी नगरी धार्मिक सही है। काशी नगरी, लेकिन मैं जो चौथा जब करूंगा वो कोई धार्मिक नगरी नहीं होगा। वो ऐसा जगह है जिसका लोग आज नाम भी नहीं जानते। बाबा जी ने कह दिया कि जो चौथा जब करूंगा, बहुत दूर में खाली भूखंड, खाली मैदान पड़ा है, वहाँ छोटे छोटे वहाँ झाड़ जंगल उगे हुए हैं, वहाँ एक छोटी सी नदी बहती है। उसी छोटी नदी के तट पर मैं
चौथा जग करूंगा, 10 करोड़ का जमघट लगाऊंगा, 10 करोड़ का, 10 मील में आदमी के पीछे आदमी खड़ा कर दूंगा और एक तरफ से देखोगे तो 10 मील तक सिर ही सिर दिखाई देगा। और ऐ बच्चा, वहाँ 10 करोड़ का जमघट लगाऊंगा और वहाँ ऐसे ऐसे चुटकी बजाऊंगा और चुटकी बजा के मैं परिवर्तन करके दिखाऊंगा। ऐसा चमत्कार होगा कि उस चमत्कार को दुनिया नमस्कार करेगा और मैं परिवर्तन करके दिखाऊंगा। ऐसे में जाने वाला नहीं। अब ये बताइए, तो मैं आपसे पूछता हूँ, बाबा जी ने कहा धार्मिक, उज्जैन धार्मिक जगह, मथुरा, काशी, नैनीताल, इलाहाबाद, प्रयाग, अयोध्या, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, ये सब धार्मिक नगरी है। लेकिन बाबा जी ने कहा ऐसा जिसका लोग नाम ही नहीं जानते हैं। और वो कौन सा जगह है? चौथा जग की ही तैयारी है। और कौन सा जगह कब है कि बाबा जी का काम, हमारे आपका काम नहीं। वो अपने काम वो अपने तरीके से करें, हमारे आपके कहने से नहीं करेंगे। स्वामी का काम अलग है, सेवक का काम अलग है, लेकिन ये दोनों का एक सीमा है। स्वामी का काम अलग होगा, स्वामी ने अपना वाला कर दिया और सेवकों में शक्ति उतार दिया, और सेवकों का काम अलग होगा। स्वामी का काम सेवक नहीं करेगा, लेकिन सेवक का काम स्वामी के ही द्वारा होगा। और ये बात आपको समझने का है। अब मैं ज्यादा कुछ इस पर नहीं कहूँगा, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा अर्जुन भाग रहा था गांधी छोड़ के, जबकि वो साथी बन के कह रहा है कि मैं तेरा साथी बनूंगा, तेरा साथ रहूंगा। और अर्जुन कहा कि महाराज दोनों दल के बीच में ले चलिए, दोनों दल के बीच में लगा दिया। ये इधर देखा गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य है, और ये पितामह है, हमारे भाई भतीजे है सब। गांधी थे क्या, भागने लगा। अरे अर्जुन सुन सुन, छतरी को पैदा और छतरी है, तू भाग रहा, हीरा कहलाएगा, तेरे मुंह में काली पोता जाएगा, इसलिए वापस आ, अपना छतरी धर्म का पालन निभा। वापस आया, कहा सुन क्या कर रहा, कहा मेरा लड़ाई नहीं लड़ना, हम ये काम नहीं करना। कह रहे तुम कौन होता है करने वाला, वो तो काम तो मैं नहीं करती है, तू क्या करेगा, तेरे से क्या होने वाला है। तू तो नियमित माँ झूठ मूठ के गांधी पकड़ के घुमा दे, आश्रय ले ले, स्वर्ण में नाम लिखा जाएगा, विश्व विजेता कहलाएगा। ये तो महाभारत समय कर चुका, सब मारे जा चुके हैं, तुमको कुछ नहीं करना, सबका कर डरता मैं हूँ। और तेरे विश्वास नहीं तो बैठ, मैं दिखाता हूँ, बैठ। और बैठा, हाथ रखा तो देख रहे कि सारा महाभारत हो चुका, सब दुर्योधन मारे जा चुके, खून की नदी बह गया, सब करता था किसने, आप ही कंस है, आप ही कृष्ण है, आप ही राम है, आप ही रावण है, आप ही सब कुछ है, हजारों जीव के मुंह में आ रहा, हजारों निकल रहा, सबके करता। तब कहते रोकिए रोकिए रोकिए, देखा। उसी तरह गुरु महाराज कहे प्रेमियों, तुम क्या करोगे, तुम्हारे से क्या होने वाला है, काम तो मैंने सब कर दिया, परिवर्तन का सारा मसाला तैयार है, परिवर्तन सब हो गया है, तुम क्या करोगे, तुमसे क्या होने वाला है। अब तुमको नियमित मात्र श्रेय लेना है, झूठ मूठ के खड़े हो जाओ, मैदान में आ जाओ, क्योंकि काम तो सब हो गया है। क्या घूंघट नाचने के लिए बावरे घूंघट काले क्यों, नाचने वाली में नाम लिखाया तो लोग अब बोरा टाट पहन लिए। ये बाबा जी का पहचान है, हमारा आपको कोई पहचानता है, क्योंकि जैकेट पहने गुरुदेव जी, कहाँ जा रहे गुरुदेव जी का पहचान है, हमारे आपको कोई पहचानने वाला नहीं। तो ये नाचने वाली में नाम लिखा दिया, और बाबा जी ने क्या नाचने वाली में नाम लिखा के, और जब नाचने का मैदान में आया तो घूंघट डाल दिया। अरे भाई नाचने में नाम ही क्या लिखा है, जब घूंघट करना, और जब नाचने में तो घूंघट फेंक दो। चाहे जो आंगन टेढ़ा है, बाबा जी ने कहा बच्चा ये भी बहाना चलने वाला, जो आंगन टेढ़ा है। बहुत चौड़ा मैदान है हिंदुस्तान, और आओ मैदान में, और लोक लाल से ठहर के, और मीरा नाची थी यहाँ से यहाँ तक घुघरू बांध के, वैसे खुला नाचो, और ऐसा नाचो कि सारा दुनिया का नचा दो। आगे बहानाबाजी चलने वाला नहीं है, आंगन टेढ़ा है, और काम तो मैंने सब कर दिया। नियमित माँ झूठ मूठ के खड़ा होकर श्रेय ले लो। और गुरु महाराज ने कहा कि सुनो बच्चा, ये जितना तन मन और धन बचा के रखे हो, अब वो सब लगाने का समय आ गया। स्वामी के सतजू के स्वागत अगवानी में अपना तन मन और धन लगा दो, क्षण क्षण में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, और लोग परम पद की प्राप्ति आकृति और जस होगा, नहीं तो सब तुम्हारा मिट्टी में मिलने जा रहा, मिट्टी में मिल जाएगा। देखेगी 1000 रुपये का नोट गया, 2000 की भी जाएगा, और सोना चांदी सब माटी में जा रहा। बस 12 साल पूरा होने दीजिए, 11 साल चल रहा है, 1 साल और रह गया है, और 12 साल में क्या होने जा, 2024 में
वो तो अब आपको देखने को मिलेगा। अब कहने की बात नहीं, अब कहने की बारी है। धारा धाम पर गुरु महाराज की आने की तैयारी है। गुरु महाराज आएंगे, चौथा जगह जाएंगे, कलयुग में कलयुग हटा के कलयुग में सदगुरु लाएंगे, परिवर्तन करके जाएंगे। विश्वास हो तो मान लीजिए, नहीं विश्वास हो मत मानिए। कोई लड़ाई है भाई, कोई झगड़ा है किसी से? नहीं। आप अपने घर, हम अपने घर। हमको जो कहना था हमने कह दिया, मालिक का संदेश हम आपको पहुँचा दिया, आपको सुना दिया। अब आपको मानना है, नहीं मानना है, करना है, नहीं करना, वो आप जाने, आपका काम है। हमारा काम जो था हो गया। तो मैं आपको पूछता हूँ कि भाई कलयुग चला गया? नहीं। सतयुग आ गया? नहीं। परिवर्तन हुआ? नहीं। चौथा जग हुआ? नहीं। संत महात्मा झूठ बोलते हैं क्या? नहीं। अरे भाई संत महात्मा झूठ बोलते हैं। नहीं बोलते हैं। और संत महात्मा झूठ बोलेंगे तो धरती रहेगा? नहीं रहेगी। तो कलयुग गया नहीं, सतयुग आया नहीं, चौथा जग हुआ नहीं, परिवर्तन हुआ नहीं। तो ये बताइए, बाबा जी ने अकेले 40 करोड़ चेला तैयार किया कि नहीं किया? इसमें बड़े बड़े स्टेट है, कई मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री भी आए थे, सब पार्टी के और दल के नेता, सब जातीय धर्म के लोग। 40 करोड़ एक आदमी का 40 करोड़ चेला, 1 करोड़ को टाट बना दिया, 10 करोड़ को टोपी जैकेट बना दिया। वो कुछ भी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बाबा जी ने मन से कहा जो 1 करोड़ को टाट बना सकता है, वो 1 करोड़ से क्या नहीं कर सकता है? और जिसका 40 करोड़ चेला, एक से का लेखक, विद्वान, साहित्यकार, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, सब तरह का है। तो ये बताइए कि जब बड़ा बुजुर्ग हो जाता है तो 4 बेटा, एक कलकत्ता, एक दिल्ली, एक बेंगलोर, एक बम्बई है। वो जान जाता हम 2-3 महीने के मेहमान है और जाने वाले हैं। सब बेटी बना, सबको घर बनाता है कि नहीं बनाता है? और बुला के कहता है सुनो, अब हम 2-3 महीने के मेहमान हैं, चारों भाई प्रेम से मिलजुल कर आना। ये खेती का काम करेगा, ये नौकरी करेगा, ये बिजनेस करेगा, ये घर संभालेगा। चारों भाई मिल कर रहना, आपस में लड़ाई झगड़ा मत करना। चारों को जिम्मेवार दे दिया ताकि ऐसा मिल कर रहना, एक कर्जा लिया दे देना, उसे लिए ले लेना। अब तब जाता है। बाबा जी सब 12 हजारों साल आगे का, 1000 साल की सब जानते हैं। और बाबा जी को मालूम नहीं था हमें क्या करना है। तो ये बताए कलयुग गया नहीं, सतयुग गया नहीं, परिवर्तन हुआ नहीं, चौथा जग नहीं हुआ। तो बाबा जी तो डंके के चोट मन से कहा गुरु का बात झूठा हो गया। अरे भाई गुरु का बात झूठा हो गया, परम संत फेल हो गया, समर्थ संत सतगुरु फेल हो गया, युग प्रवर्तक फेल हो गया, अनामी फेल हो गया। तो हमारे हिंदू धर्म में शास्त्रों में लिखा है कि वृतान जाए दे ऋषि वाली। तो ऋषियों मुनि का पहुंचता 33 करोड़ देवताओं तक, स्वर्ग और बैकुंठ तक। जोगियों का पहुंचता ईश्वर के धाम तक। जोगेश्वर गए त्रिपुटी तक, साध गए पारब्रह्म तक। अब परम संत गए सतलोक तक, परम संत अनामी तक। तो गुरु अनामी है, मानो नहीं, कहा कि नहीं कहा? अब वो अनामी मानो हो गया, वो अनामी अब मानो हो गया। भाई जब कलयुग गया नहीं, सतयुग गया नहीं, परिवर्तन हुआ नहीं, चौथा जग हुआ नहीं, तो समर्थ सदगुरु फेल हो गया, युग परिवर्तन फेल हो गया, परम संत फेल हो गया। और जिसका गुरु में फेल हो जाए, चेला लोग पास हो जाएंगे? नहीं। जब गुरु फेल हो, चेला पास होंगे? नहीं। 30 का इतिहास और तबाही बनेगा। गुरु चला गया, फेल हो गया, परम संत युग परिवर्तक कुछ नहीं कर पाए। 40 करोड़ चेला आज 12-11 साल हो गया। 2012 से पूरा हिंदुस्तान में गुरु महाराज के आदेश से घूम रहा हूँ। सबके पास गए, हाथ जोड़े, विनती किए, प्रार्थना पर गए, पैर पर गिरे, कायम सेवक है, स्वामी का सेवक, संगत का सेवक, आपका सेवक। हमें धन पद मान गद्दी नहीं चाहिए, हमें मथुरा की गद्दी और लाल किला का गद्दी नहीं चाहिए। हम आपके चरणों के धूल है, चरणों के धूल रहेंगे। स्वामी तो एक ही मालिक वही है। हम सब कोट बन के और गुरु महाराज के सत्य और अहिंसा का बात बताए सबको, लेकिन कोई बात नहीं सुना, कोई नहीं सुना। अब हमें किसी की जरूरत नहीं, दूसरों की मदद की जरूरत नहीं, मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरे भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। हाथ जोड़े, पैर तो एक गिनती किए, प्रार्थना किया, सब अपने चित्रबाजी से बाज में, सब ब्रेक मिल गया, सब अपने तरीके से चाह, गुरु के तरीके से कोई नहीं चलना चाह। गुरु महाराज का बच्चा चुप बैठ जा, भजन कर, किसी का निंदा आलोचना विरोध बुराई करने की जरूरत नहीं है। अब तो स्वामी और सेवक काफी है। और ऐसा समय आ रहा है, अब कहने सुनने वाला बात पीछे छूट जाए तो वो आपके होगा। अब ये बताइए, गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा 2010 में, अरे बच्चा इधर देखो, मेरे तरफ देखो। सब लोग देख रहे भाई क्या कहें गुरु महाराज। बच्चा ये देखो,
मुझसे छोटे थे दादा गुरु के लड़के सुदर्शन पंडित, जो पाठ करते थे यहाँ। मुझसे कम उम्र के थे, छोटे थे, अभी इलाहाबाद में चले गए, उनका संस्कार कर दिया गया। उनसे मुझे बहुत ज्यादा उम्र है, लेकिन अभी मैं तुम्हारे सामने हूँ। लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर जलजला हो गया है, बैठा उठा नहीं जा रहा, चला फिरा नहीं जा, दम घुट रहा है, फिर भी हम तुम्हारे बीच है। लेकिन चिंता मत करना बच्चा, अगर कलयुग जाने में देरी हुआ और सतयुग आने में देरी हुआ तो जरूरत पड़ा तो 400 बढ़, कहा कि नहीं कहा? नशे में कहा, बेहोशी में कहा, मजाक में कहा, आखिर कहने क्या बूढ़ा हो गए चले जाते, सब लोगों को बीमारी बांट देते। लेकिन बाबा जी ने क्यों कहा? इसलिए कहा कि आपने कहते कि बाबा जी आपने तो कोई इशारा किया नहीं, ये तो किया लेकिन थोड़ा इशारा तो कर देते, एक इशारा नहीं किया, डायरेक्ट फेल कर दिया। तो बाबा जी ने इशारा कर दिया कि बच्चा कलयुग जाने में देरी हुआ, सतयुग आने में जरूरत पड़ा तो। अब चेला लोग को अवसर दिया, कहा बच्चा आप तुम दिखाओ कि क्या खेल कर सकते हो, क्या कर मौका सबको देखिए, तो मैं काम को मौका नहीं मिला, पूजो खानो फोन करो और दिखाओ। लेकिन जब तुम्हारा धीरज का बांध टूट जाएगा, ध्यान विश्वास टूट जाएगा और शक्तिहीनों के जब जमीन पर लेट जाओगे और जब पति की तरह आरत होकर पुकारोगे, हे दीनबंधु दीनानाथ, 5 पति सामने है नहीं बचा सकते, गुरु द्रोणाचार्य की प्रचार है नहीं बचा सकते हैं, और द्वारिकाधीश भी नहीं बचा सकते हैं, हे दीनदयाल, जब दीन होकर पुकारोगे ना मैं आऊंगा। और समय आ रहा है, स्वामी के सेवक कौन है, दीन कौन है? गुरु महाराज ने कहा राम का एक हनुमान सारा दुनिया जानता है। हमारे कितने हनुमान जब परिवर्तन का समय आएगा मैदान में इकट्ठा होंगे, तुम गिन लेना, देख लेना वो क्या करते हैं। तो बाबा जी के कितने हनुमान है बाबा जी जाने, बाबा जी के कौन स्वामी के सच्चा सेवक है। गुरु महाराज का समय के इंतजार करो, समय आने दो। तो समय आ रहा है, स्वामी और सेवक का दीदा होने जा रहा है, कैसे होगा क्या होगा वो समय को इंतजार कीजिए, वो सब आपके सामने कहने सुनने वाला बात बहुत पीछे छूट गया। उन्हीं शब्दों के साथ हम गाड़ी गिरा रहते हैं। स्वामी के सेवक और स्वामी के भक्त जो होंगे वो लोग, जिसको स्वामी ने चुना होगा, स्वामी के आवाज पे एक मंच के नीचे, एक झंडे के नीचे आएंगे, एकत्रित होंगे और उनमें स्वामी संकट तो वो 3 भाव से पुकारेंगे तो दीनदयाल आएगा। और वो कैसा रंग होगा, लीला होगा, तो सब आपको देखने का समय मिलेगा। कहने जो थी थोड़ा समय का इंतजार कीजिए, वो समय आ रहा। इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को ध्यान लगाते हैं। जो बोलने कर में भूल तो गलती हो उसको आप लोग क्षमा कीजिएगा। सच्चे हृदय से बताइए, हमने किसी धर्म की आलोचना किया नहीं, किसी मजहब की बुराई की नहीं, किसी गुरु भाई का नाम लिया नहीं, हमें किसी गुरु भाई से कोई द्वेष नहीं है, किसी का निंदा आलोचना विरोध है। हमें तो गुरु महाराज का आदेश संदेश गुरु महाराज की बातें सुनाना है। और करेगा तेरा झोपड़ी गलकटों के पास जो जैसा करेगा भोगेगा पड़ेगा तू के उदास। गुरु महाराज ने कहा 3 बातें सदैव याद रखो प्रेमी हो। 1958 में अमर संदेश निकाल आज तक निकलता है, उसमें 3 बातें मुझे पड़ेगा। गुरु की 3 बातें सदैव याद रखो। सदैव का मतलब निरंतर, 24 यहाँ याद वहाँ भूल नहीं, हर जगह जहाँ भी जाओ 3 बातें गुरु का सदा याद है। पहला, किसी का निंदा न करना न सुनना, सबसे बड़ा अपराध। निंदा जो करता है वो भी पाप है, जो सुनता है वो भी पाप है, आज जिसका किया वो तीनों डूबते हैं। तो सबसे बड़ा बुराई पाप है निंदा, दोनों जाते हैं तीसरे को डुबाते हैं। तो निंदा कहना सुनना दोनों पाप, इसलिए बाबा जी ने कहा किसी की निंदा करना न सुनना। दूसरा, कम खाओ, भोजन हमेशा भूख से 2-4 कर कम खाना चाहिए। फूस के यहाँ तक नहीं, हाथ सांस हवा पानी लेने का मशीन चलेगा ना, बंद हो जाएगा तो अनेकों प्रकार की बीमारियां होगा। तो बाबा जी का भोजन से भूख 2-4 कर कम खाएंगे, 6 रोटी खाकर 4 रोटी खाओ, उससे शरीर दूध फूटता रहेगा, साधन वजन ठीक बनेगा, आलस नींद और जमाई नहीं आएगा। तीसरा, कम खाओ अर्थात बर्दाश्त करो, कोई कुछ भी कहे तुम भड़को मत। क्षमा बड़ों को चाहिए, छोटन को उत्पाद का महिमा घटी विष्णु को जो भीड़ बीमारी लाग। तो क्षमावान बनो, ध्यान बनो, शांतशील और बर्दाश्ती बनो। तुम्हें कोई कितना हो निंदा आलोचना विरोध उसकी बात को मत लो, तुम गुरु की बात मानो। इन्हीं शब्दों के साथ गाड़ी पर विराम लगता, बोलने के कर्म को भूल आप लोग क्षमा करेंगे। मैं आपका सेवक पहले भी था, आज भी हूँ, आगे भी रहूंगा और आप लोग का आशीर्वाद और प्यार चाहिए। और गुरु महाराज का संदेश हम आपके बीच जाते रहेंगे और जब तक परिवर्तन नहीं हो जाता हम आपके साथ रहेंगे। क्या बात। जय गुरुदेव।